नमस्कार सभी को। बच्चों को ढेर सारा स्नेह। आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमारा सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2। इसको पढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट हमारे यूज हो रहा है वो है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा होगा, जैसे एक शब्द आई पढ़ रखा होगा, ठीक है। और जस्ट हम अगर इसको उल्टा कर दें तो ये बन जाता है कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। और इस तरीके के शब्द को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल कहा जाता है। अब बात करते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे एक शब्द कोई भी, जैसे मान लो हम 3 फैक्टोरियल की बात करें। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 × 2 × 1। सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, 6 इसका आंसर आएगा। वैसे ही 4 फैक्टोरियल हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। ठीक है। ऐसे अगर हम 5 फैक्टोरियल करें तो देखिए 5 फैक्टोरियल करेंगे तो क्या बनेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 = 20, 23 × 60, 62 × 120 और 121 × 120। इस तरीके से हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। इस बात को समझेंगे सही तरीके से, ठीक है। अगर कोई और सवाल भी हो, फैक्टोरियल किसी भी तरीके से पूछ सकते हो। जैसे 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। और 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 2 × 1। तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या आपका 4 × 3 यानी 12। या इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको लिखा 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, तो हम इसको लिखते हैं 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल बचा ना। अपॉन में 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, यानी 4 × 3 यानी 12 बचा। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको फैक्टोरियल बताया फैक्टोरियल यानी इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब ये बात आप समझ गए तो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर चलते हैं, यानी इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आपकी एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है, 8 फैक्टोरियल को निकालिए। तो 8 फैक्टोरियल को ध्यान दीजिए हम कैसे लिखेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ना, सीधे सॉल्व कर दीजिए। चाहिए तो एक साथ कर लीजिए, चाहो तो 1 बाय 1 करके कर लीजिए। एक कैलकुलेशन है, गुणा भाग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो जो 5 वाली चीज़ हो ना, कोशिश करना उसको सबसे पहले सॉल्व करिए, थोड़ा आसान हो जाता है गुणा भाग। जैसे करो, जैसे 5 और यहाँ से करो, जैसे यहाँ से करो, 3 × 2 = 6, 3 दूनी 6 हो गए, 6 × 4 = 24, 24 5 = 120, ठीक है ना। आप दोबारा कर लीजिए ऐसे, 5 को 20, 20 40 20 60, 60 दूनी 120, यहाँ तक मल्टीप्लाई करके आपका 120 आ गया। इतना आपने मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया। इंटू 6, यहाँ से 7 है और यहाँ से 8 है, ठीक है। अब देखिए आपने इसको कर लिया तो आपके पास एक जीरो आ गया, थोड़ा आसान होगा गुणा करना। 8 × 7 × 6, इसको कर लीजिए 6 0 6, 6 2 = 12, 6 1 = 6 और 7, 720 हो गया। फिर सॉल्व करिए, 8 को ऐसे रहने दीजिए, 7 से कर लीजिए, 7 2 = 14, 7 7 = 49 और 150। फिर 8 से कर लीजिए, 8 शून्य 0, 8 4 = 32, कैरी बचा 3, 8 5 = 40, 8 5 = 40, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर आया 40320। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा मल्टीप्लाई करके बता रखा है। इसके बाद अगर मैं शॉर्ट में भी करूँगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या कर रखा है और कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपका 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि आप सीधे कर लीजिए, 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल ना, और -3 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पर से 3 फैक्टोरियल अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचा, 4 - 1 बचा, नहीं बचा। तो 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, और 4 - 1 3 हो गया ऑलरेडी, 3 3 = 9, 9 2 =
18, 18 इंटू 1 18 ही रहा, यानी 3 दूनी 6, 6 2 6 3 18, 18 एकम 18, तो इसका आंसर आ गया 18 ना। और दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल को निकाल लीजिए। 4 फैक्टोरियल को निकालोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। और फिर माइनस करिए, ठीक है, फिर माइनस करिए। दूसरा तरीका है तो मैं दूसरी पेन से बनाता हूँ इसको। -3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। अब इस तरीके से करेंगे तो देखिए, 4 3 12 12 दूनी 24, 24 माइनस 3 2 जा 6 हो गया, और ऐसे माइनस करेंगे 18, तो भी आंसर ये आया जैसा यहाँ पे आया। तो कैसे भी करेंगे आप, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारे पहले के 2 क्वेश्चन थे, अब दूसरे में देखिए, दूसरा सवाल है, कह रहा है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, होता है नहीं होता है, हमने बताना है। क्या 3 फैक्टोरियल धन 4 फैक्टोरियल आपका 7 फैक्टोरियल होता है कि नहीं होता है, ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को निकालते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए, 3 फैक्टोरियल हो गया आपका 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 4 फैक्टोरियल हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बना आपका 3 2 जा 6, प्लस 4 3 जा 12, 2 जा 24, 4 3 12 12 24, तो ये आया आपका करीब 30, ठीक है ना। ये आ गया आपका 30, यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं 7 फैक्टोरियल को निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरा जो आपका ऑप्शन है। अगर हम 7 फैक्टोरियल को निकालेंगे तो 7 फैक्टोरियल क्या आएगा आपका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तक तो हम कई बार कर चुके हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ ध्यान रखो 120 होता है, बच्चों को 20 20 3 60, 60 दूनी 120, तो 7 इंटू 6 इंटू 120 हो गया। इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 720 हो गया। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आप देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है ना। कहाँ ये 30 आया है, कहाँ ये 5040 आ रखा है। तो हम इजीली क्या कह सकते हैं, जो आपका 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ध्यान रखना। यानी कोई भी 2 फैक्टोरियल को अगर हम जोड़ेंगे और हम मानेंगे कि ये तीसरे के बराबर होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सेकंड क्वेश्चन भी इसका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए ज़रा ध्यान से। अब सवाल है आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले 8 फैक्टोरियल को निकालने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म से निकालते हैं। 8 फैक्टोरियल को निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल होगा ना, ध्यान से समझिए, होगा नहीं होगा। और अपॉन में आपका 6 फैक्टोरियल ऐसा का ऐसा ही रहा, इंटू 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 लिख लेता हूँ। तो देखिए ज़रा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपका 8 इंटू 7 अपॉन 2 1 जा 2 हो गया, ठीक। अब सॉल्व करेंगे, 2 से कटा 4 टाइम्स, तो ये बचा आपका 4 इंटू 7 यानी 7 4 जा 28। देखिए सवाल बड़े आसान है, बस समझने की फेर है कि हम समझते कैसे हैं इसको। उम्मीद करते हैं थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x कह रहा है ना। तो नॉर्मल सी बात है, पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, या 6 फैक्टोरियल इसको सॉल्व कर लो 1/6 एल कॉमन लेके, या डायरेक्ट ही एलसीएम लेके कर लो, कैसे भी करोगे बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलो एक काम करते हैं, एलसीएम लेके बनाते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा आपका, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, बनेगा नहीं बनेगा। 7 फैक्टोरियल कोई यहाँ चले गया, 6 फैक्टोरियल आपका यहाँ चले गया, इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल ना। अब देखिए इसको सॉल्व करना है ना। अब एक काम करिए, ज़रा ध्यान से देखिए, 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल मान लो ऐसा ही रहा आपका, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल ऐसा ही रहा, और यहाँ पर हमारा x/8 फैक्टोरियल को मैंने लिख लिया 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ ना। तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्या 7 से 7 फैक्टोरियल कट रहा है आपका, कट रहा है ना, कट रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर से एक काम करता हूँ मैं, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर से क्या बचेगा, देखो 7 प्लस 1 बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि 7 प्लस 6 फैक्टोरियल ये है ना, तो 6 फैक्टोरियल दोनों से मैंने कॉमन ले लिया,
ठीक है। अपॉन में 6 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, इक्वल टू एक्स अपॉन 8 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 6 से 6 भी कट गया, तो क्या बचा आपका 7 + 1 8, 8 इक्वल टू एक्स अपॉन 8, यानी एक्स की वैल्यू आई 8 8 जा 64। तो जो सवाल आपका कह रहा था कि क्या होगा आंसर, तो आंसर क्या हो रहा है आपका 64। कैसे भी निकाल सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आप एक काम करिए, 1/6 फैक्टोरियल है प्लस 1/7 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हो आप 1/7 प्लस 6 फैक्टोरियल। तो 1/6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ही बन जाएगा ये। कैसे बन जाएगा, कई तरीके हैं बनाने के, जैसे आपको सूटेबल लगता है वैसे बनाइए। इसी के साथ आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल व्हेन, पहला क्वेश्चन है n = 6 r = 2। ठीक है, निकालना क्या है आपने n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू रख लो, n की 6 है, अपॉन फिर रखिए 6 माइनस आर की 2 है। ये निकालना है बेसिकली आपने। चलिए सॉल्व करिए। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल। अब तो देखिए आसान हो गया आप लोगों के लिए। निकालिए इसको, 6 को करेंगे तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल हो गया, अपॉन में 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। इस 4 से 4 कट गया, ये बचा 6 × 5, और 6 × 5 होता है आपका 30। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बन गया। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में क्या कहता, n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू क्या है, जब 2 है तो वैल्यू निकालिए, आंसर हमारा 30 आ गया। ठीक है ना। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसी में, जब क्या हो n की वैल्यू 9 हो और r की वैल्यू 5 हो, तो रखो वैल्यू रख के देखते हैं। n की वैल्यू 9 रखेंगे, पहले निकालना क्या है वही देखिए, क्या निकालना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n की जगह 9 रखो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल आपका होगा, देखो 9 फैक्टोरियल रहने दो इसे, और नीचे लिखिए 4 फैक्टोरियल। 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 को लिखेंगे 9 × 5, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, अपॉन फिर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5। सॉल्व करिए, 9 × 8 × 7, 6 5 जा 30। ठीक, फिर सॉल्व करिए, 9 × 8 × 7 21, 210। फिर सॉल्व करिए, 9 × 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 2 जा 16। फिर 9 से करिए, 9 0 0 9 72 का 2 कैरी 7, 9 6 जा 54, 54 और 7 आपका हो गया 61। फिर कैरी 6 से बचा, 9 1 जा 9 और 6 15, 15,120 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 15,120 ये इसका आंसर आ गया। ये इसी के साथ 5वां क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए, फीडबैक बताइए, एक बार मैसेज करके बताइए क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो भी बताइएगा। ये हमारा आज की एक्सरसाइज हो गई, जो एक्सरसाइज हमारी थी 6.2। अब हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6.3। तब तक के लिए क्लास को करते हैं वाइंड अप। थैंक यू सो मच।